Good morning everyone. Our school is organizing online classes and I will be taking classes for English subject. And today I will teach you lesson 8 Reach for the Top. Part first Santosh Yadav. So let's start page number 99. Point first. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. अब यहाँ पर अपन पढ़ेंगे इस पार्ट फर्स्ट में संतोष यादव करके एक लड़की है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसका जो डिटर्मिनेशन था और डिटर्मिनेशन के द्वारा वो कहाँ से कहाँ पर पहुँची। तो यहाँ पर है कि जहाँ पर लोग माउंट एवरेस्ट कितनी ऊंचाई रहती है तो लोग एक बार भी नहीं पहुँच पाते हैं, वहीं एक लड़की जो ए वुमेन के बारे में है वो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। अब जिस सोसाइटी में इसका बर्थ हुआ था वहाँ पर क्या होता था, लड़कों के जन्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, मतलब ऑर्थोडॉक्स थे पुराने ज़माने के, तो वो बोलते थे कि लड़के का जन्म होगा तो अच्छा माना जाएगा और लड़कियों के जन्म को ना तो अभिशाप भी नहीं माना जाता था और बहुत अच्छे से वेलकम भी नहीं किया जाता था, यानी कि ओके ओके चीज़ थी और लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessing. अब इनकी जो माँ थी वो कहीं जा रही थी घूमने के लिए, तो जैसे अपन ट्रेन वगैरह में जाते हैं तो वो अपन को साधु बाबा मिल जाते हैं, अपना आशीर्वाद देते रहते हैं, तो ऐसे ही उनको एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जिन्होंने उनको ब्लेसिंग दी कि चलो ठीक है अब तुम्हारे यहाँ भी लड़का हो जाएगा। एज्यूम दैट सी वॉन्टेड अ सन, अब आप ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको लग रहा था कि मुझे भी फिर से बेटा हो जाए। बट टू एवरीवन सरप्राइज द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाय टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वॉन्ट अ सन। अब जो अनबॉर्न यानी कि संतोष पैदा तो हुई नहीं थी जब तक, तो उन्होंने वो जो होली मैन थे, जो साधु थे, उनसे कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ बेटा हो। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, तो अब सब लोग सरप्राइज हो गए कि सब लोग तो लड़के को चाहते हैं, तो ये इनकी जो दादी हैं वो लड़के को नहीं चाहती हैं। Nevertheless, he gave the request blessing, and as destiny would have it, the blessing seemed to work. अब जो वो होली मैन थे उन्होंने अपनी ब्लेसिंग चेंज कर दी, यानी कि उन्होंने ब्लेसिंग दे दी जैसी उनको ब्लेसिंग चाहिए थी। तो संतोष वॉज बोर्न द 6th चाइल्ड इन द फैमिली विथ 5 सन्स, अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, यानी कि मतलब ये जो संतोष थी ना वो 6वीं संतान थी, 6वां बच्चा था उनके परिवार में। इसके पहले संतोष के 5 भाई थे और 6वीं थी ये संतोष थी। She was born in the small village of जोनियावास of रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, यानी कि हरियाणा की जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है उसका जो गांव है जोनियावास, वहाँ पर ये संतोष यादव का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट। अब संतोष, ये जो लड़की का नाम दिया गया था उसको क्या दिया गया था, संतोष। तो संतोष का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, यानी कि जब अपन किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं संतोष, तो उसका नाम दिया गया था संतोष। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विथ हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, लेकिन जो उस संतोष थी ना वो अपने नाम की तरह बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि उसका जो गांव था ना वहाँ पर ट्रेडिशनल चीज़ें यानी कि पुराने रीति रिवाज ज़्यादा अपनाए चाहते थे, तो वो उन चीज़ों से खुश नहीं थी। शी बिगैन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म फ्रॉम द स्टार्ट, क्योंकि वो अपने तरीके से ही अपनी लाइफ को जीना चाहती थी। जैसे आप सब चाहते हैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना, मम्मी पापा टोके नहीं, मन मर्जी से हम फ़ोन चलाएं, ये करें वो करें, तो वैसे ही संतोष भी अपनी मन मर्जी से जीना चाहती थी। वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रिफर्ड शॉर्ट्स। अब जहाँ पर वो लड़कियाँ ट्रेडिशनल कपड़े पहनती थी, जैसे सूट चलते हैं, कहीं पर कुछ भी चलता है वो पहनती थी, लेकिन संतोष को वो सारे पहनावा अच्छा नहीं था, उसको जीन्स पहनना, शॉर्ट्स पहनना, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती थी। लुकिंग बैक शी सेज नाउ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग I was quite determined that if I choose a correct and a rational path, the other around me had to change, not me. तो उसने पहले से ही अपना मन बना लिया था कि मुझे पीछे देखना ही नहीं है कि क्या ट्रेडिशनल चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है, मैं हमेशा आगे की तरफ देखूंगी, और उसने डिटरमाइन कर लिया था कि मैं चीज़ों को चेंज करूंगी। संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स हु कुड अफोर्ड to send their children to the best school, even the country's capital न्यू दिल्ली। अब जो संतोष के पेरेंट्स थे ना, जैसे वो जमीन का व्यापार करते हैं ना, लेना देना, तो उसके ऑनर थे,
तो बहुत पैसे वाले थे तो वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए अच्छे बड़े स्कूल में भेज सकते थे, यानी कि जो न्यू दिल्ली है वहाँ तक वो अपने बच्चों को भेज सकते थे। विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय बट इन लाइन विथ द प्रिवलेइंग कस्टम इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक टू डू विथ अ लोकल विलेज स्कूल। अब लेकिन गांव है, वहाँ प्रचलन पहले ही से चलता था कि बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाएगा, तो संतोष को भी वो गांव में ही अपने स्कूल में पढ़ना पड़ा। So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. अब उसने अपने मन में सोच लिया कि जब सही समय आएगा तो मैं इन सब चीज़ों के लिए लड़ूंगी और गांव में जो सब सोचते हैं वो वैसा नहीं सोचूंगी। At the right moment came when she turned 16. अब जब वो 16 साल की हुई तो वो सही समय आ गया। At 16, most of the girls in her village used to get married. Santosh was also under pressure from her parents to do the same. अब क्या हुआ, जब वो 16 साल की हुई तो उसके गांव में प्रथा चलती थी कि लड़कियों की जल्दी शादी कर देते थे, तो सब शादी का प्रेशर संतोष पर भी आने लगा था। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड, और शादी के बारे में सोचना संतोष के दिमाग में लास्ट चीज़ थी, यानी कि उसको शादी करना केवल यही चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं लगती थी। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट दैट शी वुड नेवर मैरी इफ़ शी डिडंट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। तो उसने अपने मम्मी पापा को धमकी दे दी कि जब तक मैं बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं ले लेती जब तक मैं शादी नहीं करूँगी। सो सी लेफ्ट होम एंड गॉट हर सेल्फ इनरोल्ड अ स्कूल इन दिल्ली। वो घर छोड़कर चली गई या भाग गई ये भी कह सकते हैं, और उसने दिल्ली के स्कूल में एडमिशन ले लिया। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them for her plans to earn money by working part-time to pay her school fee. Her parents then agreed to pay for her education. अब ये जब दिल्ली चली गई थी तो इन्होंने क्या बोला कि हम तुम्हारे लिए क्या करेंगे, पेमेंट नहीं करेंगे, मतलब कि तुम्हारी एजुकेशन जो फीस है वो हम देंगे ही नहीं। फिर संतोष ने बोला कि चलो ठीक है, मेरा भी प्लान है कि मैं पार्ट टाइम जॉब करूँगा, वर्किंग करूँगा और उसके बाद क्या करूँगी, अपनी एजुकेशन फ़ी को पे कर दूँगी। तो फिर संतोष के जब मम्मी पापा ने सोचा कि इसको पढ़ना ही है तो हम भी क्या कर सकते हैं, इसको क्या करेंगे, हम एजुकेशन फीस पे कर देंगे। Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to the urge for more education. अब जो उसके जो पापा थे ना, वो सोचते थे कि मेरी बेटी जब इतना पढ़ना चाहती है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना चाहती है, तो उसने सोचा कि मैं क्या करूँगी, मैं भी इसको क्या करूँगा, इंस्पायर कर दूँगा। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। अब संतोष ने हाई स्कूल एग्जामिनेशन पूरा किया और उसके बाद में वो जयपुर चली गई। सी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा होटल। अब उसने क्या किया, कॉलेज में पढ़ना था उसको, तो महारानी कॉलेज उसने ज्वाइन किया और वहाँ पर जो कस्तूरबा हॉस्टल है, सॉरी होटल नहीं हॉस्टल है, वहाँ पर उसने एक रूम ले लिया। संतोष रिमेंबर कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स। अब जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं और जो उसका हॉस्टल था वो दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने थे। आई यूज्ड टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम। तो मैं अपने रूम से ही वहाँ की जो अरावली हिल्स थी ना, पहाड़ी थी, वहाँ जो गांव वाले थे उनको आसानी से देख लेती थी। गेटिंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल। वहाँ पर लोग बाग पहाड़ी पर चढ़ते थे और अचानक से गायब हो जाते थे। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। एक दिन मैंने डिसाइड किया मैं खुद जाकर वहाँ देखूंगी कि लोग पर्वत पर चढ़ते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनीज। मैंने वहाँ जाकर देखा तो मुझे पता चला कि बहुत कम ही लोग हैं जो माउंट पर यानी कि वो पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा, इफ़ आई कुड ज्वाइन देम, क्या मैं उनको ज्वाइन कर सकती हूँ। To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to take to climbing. अब मैंने जब उनसे पूछा कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ, तो उन्होंने भी कहा और मुझे मोटिवेट ही किया कि हाँ आप मुझे ज्वाइन कर सकती हैं। तो अभी तक अपन ने देखा कि एक गांव की लड़की थी, जहाँ पर गांव में क्या पुराने रीति रिवाज थे, सबकी जो विचारधारा थी वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल थी। तब भी वो संतोष यादव थी, इन पुराने रीति रिवाजों को छोड़कर उसने अपनी एजुकेशन को और जो उसका एम था, उसकी लाइफ का जो लक्ष्य था, उसने वो सारी चीज़ें प्राप्त करी। अब आगे की वीडियो में देखते हैं कि कौन कौन सी ट्रबल हैं, कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं जो उसकी लाइफ में आई और कैसे उनने उन सबको फेस किया। सो थैंक यू।